हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डियर रिटर्न चैनल में। ये वीडियो होगा लिटरली द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो ये पूरा सीरीज का। ऐसा बोल सकते हैं। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसका टॉपिक है एलोकेशन इन डॉट नेट मेमोरी। ठीक है। हमें सबको पता है कि जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो वो मेमोरी में स्टोर होता है। अब कोड लिखना आसान है, कोई भी लिख देगा। आजकल तो चैट जीपीटी, एआई मॉडल्स, हर कोई लिख लेता है कोड। इनफैक्ट स्कूल कॉलेजेस हर जगह कोडिंग तो आ ही गया। तो जब कोडिंग की बात आती है, यूजुअली लोग ना बहुत नाइव सोल्यूशन या बहुत बेसिक कोड लिखते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग नेम, ऐसे सिंपल सिंपल कोड लिखते हैं जो हम अभी वॉक थ्रू करेंगे। तो सिंपल कोड लिखने से हमें बहुत कुछ प्रॉब्लम आता है, और उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है ये सब चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं ये वीडियो। पहला चीज़ हम देखेंगे, जैसे यूजुअली हम क्या करते हैं जब कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है, हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, वाव करते हैं, और स्ट्रिंग के ऐसा बनाते हैं एक न्यू स्ट्रिंग एलोकेशन होगा। राइट। गाइस, ये वीडियो को समझाने से पहले मैं आपको एक बार मेमोरी के बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दूं। ठीक है। अब लेट मी एक्सप्लेन। मान लेते हैं ये हमारा एक हीप है। ठीक है। ये मेरा हीप हीप मेमोरी है। अ, ठीक है, ये मेरा हीप है। कूल। कोई दिक्कत? हीप में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, तब बड़ा हो गया। ठीक है, ये मेरा एक हीप है। और एक और लेता हूँ, ये मेरा एक स्टैक मेमोरी है। ऐसा है, मेरे पास एक स्टैक मेमोरी है। एस टी के, एस टी सी के। ठीक है। मेजरली ये दो टाइप ऑफ मेमोरीज है, पूरा हमारा डॉट नेट में यही दो यूज है। अब मान लो मैं एक स्ट्रिंग एलोकेशन करता हूँ। स्ट्रिंग क्या है क्या? हीप है, स्टैक। ऑफ कोर्स वो जो हीप है। मान लो मैंने स्ट्रिंग क्या, सॉरी, मान लो मैंने एक हीप, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, उसने इतना स्पेस ले लिया। अब ऐसा 10 कर लिया, 10 ऐसा 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 ऐसा, पूरा पूरा वो मेरा स्पेस एलोकेट कर दिया। अभी आया मेरी बारी अरे की। अब मैंने अरे डिक्लेयर किया, अरे भी जाएगा यहाँ पे डिक्लेयर करेगा, ये इतना स्पेस ले लेगा। ठीक है। अब उसी टाइम में मेरा लिस्ट, एक लिस्ट ऑफ अरे या लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, कुछ भी लिस्ट एक डिक्लेयर हो रहा है, वो भी मेरा इतना स्पेस डिक्लेयर हो गया। और उसी टाइम अपने फॉर लूप भी लिख दिया। ओ गॉड, वो भी इतना स्पेस ले लिया। ये जो जो मैं बोल रहा हूँ, फॉर लूप, स्ट्रिंग्स, अरे, लिस्ट या लिंक, कुछ भी हो, ये सब कुछ एक हीप मेमोरी है। सर, सब कुछ हीप मेमोरी तो स्टैक मेमोरी क्या? ठीक है, समझाता हूँ, पहले वेट करो, पेशेंस। और मैं अब कुछ और मैं डिक्लेयर किया, लिंक में कुछ लिख दिया, वो भी मेरे यहाँ के एलोकेट किया। अब दोबारा मैं अगर अरे क्लियर करता हूँ, क्या वो यहाँ पे स्टोर होगा? बिल्कुल नहीं। जब भी मेरा हीप एक स्टोरेज फुल होता है ना, हमारे पास आता है एक सेवर, एक बॉडीगार्ड, एक मैनेजर। वो कौन है? वो है हमारा, आजा भाई आजा, कौन है? एक बंदा आता है जो ये पूरा साफ करता है। इसको बोलते हैं हम जीसी। जीसी क्या होता है? गेम्स कैप्टन नहीं, ये होता है गार्बेज कलेक्टर। ठीक है। ये गार्बेज कलेक्टर क्या होता है? ये आता है, ये देखता है, अरे भाई मेरा ना हीप मेमोरी पूरा फुल हुआ है, अब मैं कोई और एलोकेट नहीं कर सकता। अगर एलोकेट नहीं हो सकता तो मेरा मैप स्लो हो जाएगा। तो ये करेगा, धीरे 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 सारा मेमोरी अरेज करते जाएगा, धीरे धीरे धीरे, ऐसे हर एक मेमोरी को ये खाली करते जाएगा। ठीक है। बीच में कुछ कुछ मेमोरी छोड़ देगा जो अभी यूज करने वाला है, जैसे अगर ये यूज में है तो इसको छोड़ देगा, वरना ये पूरा पूरा साफ कर देगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात बोलना है जीसी के बारे में। जब जब जीसी आके इसके अंदर साफ करता है, ऐप कुछ मिली सेकेंड्स या कुछ सेकेंड्स के लिए पॉज हो जाता है। ठीक है। ये एक बहुत ज्यादा हेक्टिक है। अगर मेरा ऐप जो यूज कर रहा हूँ अगर वो पॉज हो गया तो, आप एग्जांपल में देता हूँ, सपोज मेरे पास एक गेमिंग है, गेम है, पबजी है। अगर मानो मैं पबजी खेल रहा हूँ, किसी को शूट कर रहा हूँ, और अचानक से ऐप कुछ सेकंड के लिए रुक गया, क्या होगा? वो मुझे मार देगा, मैं मर जाऊंगा। ये तो एक छोटी चीज है कि मैं मर जाऊंगा, बट देखो, इमेजिन एक प्रॉफिट लॉस का एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। ट्रेडिंग एप्लीकेशन में एवरी सेकंड मैटर करता है, एवरी प्राइस मैटर करता है। वहां पे अगर एप्लीकेशन रुक गया, क्या डाउन गया क्या ऊपर गया, पता नहीं चलेगा, राइट? सो इसीलिए एक बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है एप्लीकेशन ओनर्स के लिए और प्रोडक्ट ओनर्स के लिए, कि अगर एप्लीकेशन थोड़ा भी मिली सेकेंड्स के लिए या सर्वर डाउन हो जाता है तो इसलिए हमें इतना कोशिश करना चाहिए कि हमें जीसी, गार्बेज कलेक्टर, आए ही ना, मतलब अगर आ भी जाए, फटाफट काम करके भाग जाए। ठीक है, ज्यादा टाइम ना लगाए इधर। तो आप बोलोगे, सर, पर मान लो हम कुछ और चीज डिक्लेयर करते हैं, जो मैं अभी नहीं बोलूंगा क्या चीज है वो, पर मान लो वो सब चीज हमने यहाँ डिक्लेयर करते हैं, क्या जीसी यहाँ भी आएगा? क्या जीसी यहाँ पर भी आएगा? बिल्कुल नहीं।
जीसी यहाँ पे नहीं आता क्योंकि हमारा स्टैक में चीजें बचता ही नहीं है, जैसा आता है वैसे ही खाली हो जाता है। तो ये एक एडवांटेज है हमारा स्टैक यूज करने का। स्टैक यूज करना ये एक एडवांटेज है कि हमारा जीसी यहाँ तक पहुंचता ही नहीं। जीसी वहीं पहुंचता है जहाँ पे कचरा ज्यादा हो, और स्टैक में कोई कचरा नहीं है, कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट परसिस्ट नहीं करता। ठीक है, आई थिंक आपको मोटा मोटा समझ आ गया हीप और स्टैक क्या काम करता है। ठीक है, अब हम कोड के थ्रू एक बार रिव्यू करते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं। देखो गाइस, जब जब मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ या लिस्ट डिक्लेयर करता हूँ, हमारी एक एलोकेशन स्टोर होती है हीप में। हीप में स्टोर होता है, तो एक गार्बेज कलेक्शन का पार्ट आता ही आता है। सिंस आपने अभी पीछे ये डायग्राम के साथ समझा, तो अभी कोड पढ़ना थोड़ा इजी है। यही है मेरा पार्ट ऑफ, यही है मेरा आर्ट है, स्टाइल है मेरा पढ़ाने का। मैं कुछ भी टॉपिक्स या कुछ भी पढ़ाने से पहले ये पहले डायग्राम्स करा के फिर आपको कोड में ले आता हूँ, ताकि कोड आपको इतना मुश्किल ना लगे। अगर आप इस वीडियो पे या इस प्लेलिस्ट में नया हो, प्लीज जाओ मेरे पुराने प्लेलिस्ट और मेरे वीडियोस को देखो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, लेट्स कंटिन्यू गाइस। लेस गार्बेज कलेक्शन इज इक्वल टू एफिशिएंट कोड। ओके ओके, हाँ एक और पॉइंट है गाइस। जब जब हमारे गार्बेज कलेक्शन आता है ना, अगर मान लो दिन का एक बार आता है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ इसको पे करना बहुत सिंपल है। पेइंग इन सेंस, ऐप खुद जीसी को कंट्रोल करता है। ठीक है, ऐप को बार बार जीसी को बुलाने से हमारा ज्यादा ज्यादा एक्सपेंसिव देना पड़ता है जीसी को। मेरा गला खराब है, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉर लूप है। फॉर लूप के अंदर मैं 1000 बार एक नया अरे एलोकेट कर रहा हूँ, या अरे पूल एलोकेट कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा हर एक लूप से यहाँ पे डेटा भरते जा रहा है। ठीक है, ये भी एक गलत अप्रोच है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हमें पता है कि स्ट्रिंग्स एक इम्यूटेबल है, मतलब स्ट्रिंग्स को चेंज करना नॉट पॉसिबल है। अगर आपने, लेट मी शो यू, अरे गॉड, लेट मी शो यू समथिंग। जैसे गैस, अगर आप लिखोगे 1 + 2, हमें मिल जाएगा 3, राइट। अगर मैं बोलता हूँ 1 स्ट्रिंग + 2 इज इक्वल टू क्या, 3 है? नहीं गाइस, ये गलत है। स्ट्रिंग में ना एडिशन ऐसा होता है, आपका आंसर ऐसा बनेगा स्ट्रिंग में। अब आप बोलोगे सर क्या ये बन सकता है? बन सकता है, बट ये अनम्यूटेबल है। मतलब ये 1 2 एक ही वेरिएबल का नहीं है, ये एक न्यू स्ट्रिंग है। तो वैसे ही अगर आप इसमें भी +1 करोगे, तो ऐसा जब बनेगा, तो इसका आंसर भी सॉरी सॉरी सॉरी, 1 to 1, ये भी एक न्यू स्ट्रिंग है। बेसिकली स्ट्रीम स्ट्रिंग में अलोकेट नहीं करता, ये हर बार एक नया नया स्ट्रिंग में बनाता है। तो सेम वे यहाँ पे अगर 1000 बार मैं एक ही वेरिएबल के अंदर रीअलोकेट कर रहा हूँ, वो 1000 बार नया नया स्ट्रिंग्स बन रहा है। तो ये भी एक बकवास है, बेकार कोड है। ऐसा कोड मत लिखो गाइस, कि ऐसा कोड लिखने से पर मेमोरी भर जाएगा, मेमोरी भरने से गार्बेज आएगा, गार्बेज कलेक्टर आएगा तो साफ करेगा, तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे कोड प्लीज मत लिखना। अगर कोई बंदा लिख रहा है कोई बात नहीं, अगर वो कॉलेज स्टूडेंट या स्कूल स्टूडेंट या बिगिनर लेवल है तो वेल एंड गुड, बट आप एक डियर डॉट नेट कम्युनिटी के मेंबर हो, तो आप ऐसा मत लिखना कोड। ठीक है, सेम विद बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग। आपने बहुत बार पढ़ा होगा बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, बतेरे वीडियोस है, लोग बोलते हैं बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग में, किसी का क्लियर नहीं है। बट आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा वीडियो बनाऊं बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग के बारे में, तो पक्का कराऊंगा। ठीक है, बॉक्सिंग क्या होता है गैस, देखो अगर मान लो मेरे पास कोई वेरिएबल है, अगर इस वेरिएबल को मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर डालना है, तो मुझे बॉक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, सेम अगर इसको ऑब्जेक्ट डॉट एक्स को अगर कोई वेरिएबल के डालना है, वो अनबॉक्सिंग है। वेरी सिंपल है। तो अगर आप बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग भी करते हैं तो भी एलोकेशन है। ये लिंक क्यू, जो अब पिछले पूरा 3 4 वीडियो हमने लिंक क्यू के ऊपर काम किया, इसमें भी एलोकेशन स्टोर होता है। जैसे देखो, जब भी डॉट एनेबल रेंज 1 to 1000 करते हैं ना, इतना तक पॉज करते हैं, अगले पीस ऑफ कोड को हम नहीं चलाएंगे, बस इतना चलाएंगे ना, तो यहाँ पे हमें एक इटरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। जब आप इतना कोड रन करोगे, तब वो इटरेटर ऑब्जेक्ट पे फिल्टर रन करता है। जब आप इतना करोगे, तो इटरेटर ऑब्जेक्ट के फिल्टर के ऊपर जो लिस्ट रिटर्न करके इसको देता है। तो ये तीनों डिफरेंट पार्ट्स रन करने में भी एक बहुत सारा मेमोरी एलोकेशन यूज करता है। तो ये तरीके से लिंक क्यू लिखना भी गलत है। इसको भी आप ऑप्टिमाइज करके बहुत अच्छे लिख सकते हो लिंक क्यू। चाहे लिंक क्यू हो, बॉक्सिंग हो, या स्ट्रिंग्स हो, या अरे हो, या फॉर लूप हो, लिस्ट हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो, जो भी तरीके आप लिख रहे हो सब बेकार है कोड। इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज वे में लिखने के लिए क्या है, स्टैक मेमोरी है। ठीक है, जो भी हमने एग्जांपल देखा वो सब कुछ हीप का देखा हमने। स्टैक के तरीके से लिखने का हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो गाइस,
जो भी वीडियो में नया है सब्सक्राइब करके नए वीडियो में आ जाओ। अपकमिंग वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि स्टैक मेमोरी में डिक्लेयर करते करते वेरिएबल्स, स्टैक, फॉर लूप, स्टैक, स्ट्रिंग, अरे इन सब के ऑल्टरनेटिव्स क्या है जो मेमोरी को बचाता है। और ऑल्टरनेटिव्स बेकार नहीं है, वो इनसे और बेहतरीन है, बेटर है। जो भी प्रोडक्शन में जो भी एप्लीकेशन है वो सब कुछ उस ऑल्टरनेटिव तरीके से लिखा हुआ है कि इतना ऑप्टिमाइज तरीके से लिखा हुआ है। तो अगर आप अभी भी इस तरीके से कोड लिख रहे हो, भूल जाओ, अगले वीडियो में जाओ और अपना अपस्किल करो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।